हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर है हमारा ये 9, जिसमें क्या है द डेटा विच इज़ गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ क्लास एज इन ईयर। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है एजेस इन ईयर्स। एज जो है वो हमें एक कॉलम मतलब क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में गिवन है। क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ है? एज इन ईयर्स 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 अप टू 80 to 89 ईयर्स, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये क्या है फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो सकता है? नंबर ऑफ पर्सन। तो इसका हमें एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये टाइप का फॉर्मूला, ये टाइप का फॉर्मेट यूज़ करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले तो क्लास इंटरवल में गिवन है, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू देखिए, अगर ये 20 to 30 होता था तो मिड वैल्यू इसकी डायरेक्टली 25 बनती थी, लेकिन अब ये 20 to 29 है, इसलिए यहाँ पर इसकी मिड वैल्यू बनेगी 24.9। ठीक है, देन 30 to 39 है, इसलिए ये बनेगा 34.5, देन 44.5, 54.5, 64.5, 74.5 एंड 84.5। ओके, सो मिड वैल्यू एक्स आई मिल गया हमें। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो चेक करो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर से। सो इसकी जो मिडल वाली टर्म है, इस मिडल वाली टर्म को हम कंसिडर करते हैं ए अज्यूम्ड फ्रीक्वेंसी, अज्यूम मीन, मतलब 54.5 विल बी ए 54.5। किस लिए ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, इसमें हमें ए मतलब अज्यूम जो मीन है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, 24.5, 34.5, 44.5, डिफरेंस कितने का है? 10 का। देयरफॉर h इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर यू आई फाइंड आउट करते हैं। एक्स आई देखिए, एक्स आई ये 24.5 है और ये है 54.5। 24.5 माइनस 54.5 इज -30, -30 डिवाइडेड बाई 10 इज -3। 34.5 minus 54.5 is -20 divided by 10 is -2. 44.5 minus 54.5 is -10 divided by 10 is -1. यहाँ पर ये 0, ये 1 2 एंड 3। लाइकवाइज हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब ये मिला यू आई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? एफ आई इंटू यू आई। अब एफ आई इंटू यू आई के लिए हम इन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो ये आ जाएगा हमारा -195, ये बना -200, -55, 0, 42, 38 2 76 एंड 13 3 39। अब ये जो है ये एफ आई यू आई है, इसका हमें समेशन चाहिए क्योंकि यू बार हमें फाइंड आउट करना है, मतलब इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो इसका समेशन हम देखते हैं, इसकी एडिशन क्या आती है। क्या आती है इसकी एडिशन? देखिए माइनस आएगा एडिशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस क्यों आएगी? क्योंकि जो एडिशन वाले प्लस पॉजिटिव जो नंबर है वो नंबर निगेटिव नंबर के कंपैरेटिवली थोड़े कम है, मतलब ये जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर निगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर 3 -293 इसका आंसर आया हमारा। ठीक है, -293 एफ आई यू आई। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई मिला। अब एन मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखिए, अब ये 7 + 3 10, 8 + 2 10, 20, 30 कैरी 3 4 400। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एन कितना मिला हमें? 400। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? यू बार को फाइंड आउट करने के लिए, यू बार के लिए हम करेंगे यहाँ पर -293 डिवाइडेड बाय 400। अब इसका आंसर निकालते हैं। -293 डिवाइड बाय 400 मीन्स माइनस, सबसे पहले तो ये 0.47 28 कैरी 1 13 हो गया, 4 3 12 अगेन कैरी 1, 4 2 8 एंड इट इज़ 4 2 8 22 बचे 20, 4 5 20। सो -0.7325 ये वैल्यू मिली हमें यू बार की, जो हमें यहाँ पर लगने वाली है। दैट इज इक्वल टू माइनस ये -0.7325 होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हमें चाहिए वेरिएंस ऑफ यू फाइंड आउट करने के लिए समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर। एफ आई यू आई स्क्वायर फिर इसकी समेशन।
एफ आई यू आई स्क्वायर मतलब ये एफ आई यू आई इंटू ये यू आई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पर -3 इंटू -195, ठीक है। तो देखिए ये 200 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 600 और यहाँ पर 15 माइनस करेंगे तो 585 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर ये प्लस 400, 55, 0, 42, 76 2s are, it must be 152, okay. Then 39 3s are 117, 152, 42, 0, 55, 400 and 585, ओके। अब इसका एडिशन चाहिए, इसका एडिशन करते हैं। देखिए एडिशन कितना आएगा इसका, यहाँ पर मिला हमें ये 1, 5, 13, 1351, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर कितना मिला हमें 1351 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 400। अब इसका स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे पहले 1351 डिवाइड बाय 400 माइनस फिर ये जो इसका इस क्वांटिटी का स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करते हैं क्या मिलेगा हमें, देखिए ये अगर हम इसको 400 अगर ये करते हैं तो 13.51 हो जाता है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 3.15 हो गया, फिर से 3, फिर 4 7 28, अगेन 3 कैरी, 4 7 28 एंड 4 5 20, 3.3775 यहाँ पर इसका हमें आंसर मिला माइनस। अब ये माइनस 0.7325 इसका स्क्वायर हमें चाहिए। स्क्वायर अगर इसका हम करेंगे तो ये मिलता है हमें 0.5366, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना मिलता है 0.5366। अब क्या चाहिए इसका सब्ट्रैक्शन, किस लिए, वेरिएंस ऑफ यू के लिए। वेरिएंस ऑफ यू यहाँ से मिलेगा तो इसका सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये आंसर क्या आएगा हमारा, ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट के बाद ये 5 यहाँ पर होगा 9, 7 माइनस 7 इज 0, 7 माइनस 3 is 4, then 13 minus 5 is 8 and ये 2, so 2.8409 ये आया हमारा वेरिएंस ऑफ यू। वेरिएंस ऑफ यू हमें मिल गया यहाँ से। वेरिएंस ऑफ यू मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट सिग्मा यू स्क्वायर। तो सिग्मा यू मतलब इसका एस डी हो गया, ठीक है, एस डी ऑफ यू, ठीक है। तो ये एस डी मतलब इसको अंडर रूट में डालेंगे तो अंडर रूट 2.8409 अगर हम करते हैं तो अंडर रूट 2.8409 का आंसर हमें मिलता है 1.685। अब ये है एस डी फॉर यू। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम टू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स और एस डी ऑफ एक्स, नॉट वेरिएंस, एस डी ऑफ एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए 10 इंटू मतलब h इंटू 1.685 that is equal to 16.85. This will be the final answer for this question number 9. Let's see question number 10 जिसमें क्या गिवन है हमें, the data in which number of marks जिसकी रेंज है हमें 40 to 49, 50 to 59, likewise 90 to 99 और उसमें कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 40 to 49 में 4 स्टूडेंट्स है, 50 to 59 में 12, लाइकवाइज ये रेंज में 25, इस रेंज में 28, ठीक है। तो जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने यहाँ के ये जो दो नंबर्स गिवन थे या जो क्लास इंटरवल गिवन थे उसका मिड वैल्यू निकाला था, वैसे यहाँ पर भी हमें उसका मिड वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर इसका मिड वैल्यू आएगा 44.5, यहाँ पर आएगा 54.5, देन 64.5, 74.5, 84.5 एंड 94.5, ठीक है। ये हो गया हमारे मिड वैल्यूज़। अब इन मिड वैल्यूज़ का नंबर चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, देयर आर टोटल 6 नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो मिडल वाले दो वैल्यूज़ है उनको पहले तो अज्यूम मीन करते हैं और इसमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी वो हमारा होता है अज्यूम मीन, मतलब दिस विल बी आवर अज्यूम मीन 74.5। सो अज्यूम मीन कितना मिला हमें 74.5 और इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आता है h दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पर अब 74.5 माइनस ए मतलब 44.5 माइनस 74.5 इज माइनस 30 डिवाइड बाई 10 मीन्स माइनस 3। 54.5 माइनस 74.5 इज माइनस 20 डिवाइड बाई 10 इज माइनस 2, देन माइनस 1 लाइकली 0 1 एंड 2, ठीक है। अब पहले तो हम इसकी एडिशन कर लेते हैं क्योंकि हमें बाद में फॉर्मूले में लगता है ये, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी की एडिशन करते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी की एडिशन कितनी होती है,
सो बच्चे हैं 100, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमें मिली 100। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 है, मतलब यहाँ इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू हम लिखेंगे 100, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 100, यहाँ पर ui के वैल्यूज़ मिल गए, fi इंटू ui करेंगे। सो fi इंटू ui 4 इंटू -3 -12, देन 12 इंटू -2 इज -24, 25 इंटू -1 इज 25, देन 0, 26 एंड 5 टू ज़ा 10। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें समेशन ऑफ fi ui निकालना है, तो इसका एडिशन निकालने के लिए जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पर निगेटिव नंबर जो है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है पॉजिटिव नंबर से। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये -20 -24 -12 -24, ये आएगा -36 और ये आएगा +36, मतलब ये दोनों इसके साथ नलीफाई हो जाते हैं, तो -25 हमें यहाँ पर वैल्यू मिलती है। तो समेशन ऑफ fi ui मिला हमें -25, देयरफॉर जो u बार दैट इज u का मीन जो आने वाला था वो मीन कितना आया, -0.25, ठीक है। u बार का मीन कितना आया, -0.25। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अब करना क्या है हमें क्वेश्चन में, अरिथमेटिक मीन मतलब ये x बार फाइंड आउट करना है और फिर उसका SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x बार के लिए मतलब x का मीन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, जहाँ पर x बार की वैल्यू हमारे पास हमें फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू है 74.5 प्लस h है 10 एंड u बार हैविंग वैल्यू -0.25, ठीक है। तो 10 इंटू -0.25 मतलब वो -2.5 हो गया। 74.5 -2.5 इज 72। सो x बार मतलब मीन कितना आया हमारे पास, 72, मीन 72 मिल गया। ओके, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। अगर मीन 72 है तो अब हमें वेरिएंस ऑफ u निकालना है, और वेरिएंस ऑफ u के साथ हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x मिलेगा हमें, और उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद ही हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x मिलेगा। फॉर दैट वी मस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ fi ui स्क्वायर, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। सो 12 3 ज़ा 36, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर ये 48, देन 25, 0, 26 एंड 20। अब इन सब का हमें चाहिए एडिशन, ठीक है। तो इन सब का एडिशन देखिए कितना आता है एडिशन, 5 कैरी 2, 2 3 ज़ा 4 ज़ा 8, 12 प्लस ये 15, 155 इसका एडिशन आया। समेशन ऑफ fi ui स्क्वायर आया 155। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, 155 डिवाइडेड बाय n, n मतलब है 100 माइनस u बार स्क्वायर, u बार हमारे पास है दैट इज -0.25 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए अब ये जो है यहाँ पर ये हो गया 1.55 माइनस ये 0.25 का स्क्वायर जब हम करेंगे वो स्क्वायर हो जाएगा 0.0625, ठीक है। अब यहाँ पर 1.55 माइनस 0.625 इसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन कितना आता है, देखिए इट विल बी 1.4875, कितना आता है वो 1.4875। तो ये क्या मिला हमें, वेरिएंस ऑफ u मतलब सिग्मा u का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सिग्मा u की वैल्यू निकालते हैं दैट इज द SD फॉर u, तो वो वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 1.4875, इसको अंडर रूट से इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू हमें मिलेगी 1.22। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ सिग्मा u। हमें क्या चाहिए, सिग्मा x मतलब SD फॉर x, सिग्मा x इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगी, ये जो वैल्यू मिली है सिग्मा u इंटू एच कर दो, सिग्मा u की वैल्यू है हमारे पास 1.22 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास है 10, सो यहाँ वैल्यू मिली हमें 12.2। दिस इज द वैल्यू फॉर SD, ये SD है और ये हमारा अरिथमेटिक मीन है, इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है क्या फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। तो देयरफॉर हम लिख लेंगे यहाँ पर कि अरिथमेटिक मीन इज 72 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12.2। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। In this question, the arithmetic mean and the standard deviation of a series of 20 atoms are calculated by the students। ठीक है, एक स्टूडेंट ने क्या किया, 20 एटम्स की एक सीरीज़ है उसको कैलकुलेट किया, उसका जो अरिथमेटिक मीन मतलब उसका जो एवरेज एक्स बार जो उसने निकाला वो था 20 सेंटीमीटर्स
एंड 5 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है और अरिथमेटिक मीन 20 है। बट वाइल कैलकुलेटिंग देम एन आइटम 13 वॉज मिसरीड एज 30। क्या हुआ, कैलकुलेट किया उसने 20 सीरीज, 20 आइटम्स की सीरीज, बट उसमें से जो 13th आइटम था उसको उसने 13 के अलावा 30 रीड किया, ठीक है। उसको क्या करना था 13, लेकिन उसने क्या प्लेस किया वहाँ पर 3030। तो ये यहाँ पर करेक्टेड मीन वाला एग्जाम्पल है। तो और इस एग्जाम्पल में क्या करना है, फाइंड द करेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यहाँ पर इसके करेक्टेड वैल्यू हमें फाइंड आउट करने हैं और करेक्टेड जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन है वो फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो अब हम देखते हैं। देखिए, तो गिवन डेटा हमने लिखा है यहाँ पर n इज इक्वल टू 20 x बार, मतलब उसका मीन जो है दिया गया है, जो कैलकुलेशन विथ एरर जो है वो है x बार 20 है और SD 5 है, ठीक है। तो करेक्ट वैल्यू क्या थी वहाँ पर, जो सीरीज हमारे पास है उसमें करेक्ट वैल्यू थी 13 और जो रॉन्ग वैल्यू थी वो थी 30, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो टोटल नंबर ऑफ सीरीज है उसका समेशन निकालेंगे, ठीक है। समेशन ऑफ xi, समेशन ऑफ xi कैसे निकलता है हमारे पास, तो हमें पता है x बार इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब उसके जो n है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर देखिए x बार है हमारे पास दैट इज 20 इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi भी यही तो क्वांटिटी है जो हमें फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाय n मतलब 20। तो यहाँ से समेशन ऑफ xi वाली क्वांटिटी कितनी मिली हमें 400, मतलब क्या है, जो उसने 20 क्वांटिटीज़ के एडिशन की एक स्टूडेंट ने, वो 20 क्वांटिटीज़ के एडिशन क्या आई 400। अब देखिए किसी भी कोई भी अगर आप क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, ठीक है, आपको अगर कहा गया है कि एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम के 10 प्लेयर है, 10-11 प्लेयर है, उनकी रन्स उन्होंने जितने बनाए हैं उतने रन्स की एडिशन करनी है, तो आप एडिशन करवा लेते हो, ठीक है। फिर फाइनल में मतलब जो टोटल आपने इक्वल कर लिया, तो इक्वल करने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं, ये बंदे ने एक कोई तो भी प्लेयर है उसके रन जो है वो 10-20 नहीं, वो 10-20 के अलावा वो 200 या 100 है। तो आप क्या करते हो, आप वहाँ पर फिर जो हमारा आंसर आया है उसमें से जो रॉन्ग वैल्यू हमने ऐड की थी वो रॉन्ग वैल्यू आप हटा देते हो और फिर उसमें करेक्ट वैल्यू ऐड कर देते हो। यहाँ पर भी हमें वही करना है। जो हमें समेशन ऑफ xi मिला है ये 400 है, ये 400 किसके साथ आया है, ये रॉन्ग वैल्यू के साथ आया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, करेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो करेक्ट समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू, या इसको करेक्टेड समेशन ऑफ xi भी बोलते हैं। तो करेक्टेड समेशन ऑफ xi मतलब क्या है, समेशन ऑफ xi माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू, ठीक है। ये समझने में कुछ मतलब इतना दिक्कत भरा काम नहीं है, ठीक है। समेशन ऑफ xi कितना था हमारा, समेशन ऑफ xi इट वाज 400 माइनस रॉन्ग वैल्यू कितनी थी, रॉन्ग वैल्यू है 30 प्लस उसमें क्या ऐड करना है हमें 13। सो देखिए 400 माइनस 30 कर दिया तो 370, 370 प्लस 13 383, ठीक है। सो करेक्टेड समेशन ऑफ xi कितना आया हमारा, करेक्ट समेशन ऑफ xi मिला हमें 383, ठीक है। करेक्टेड समेशन ऑफ xi हमारे पास है 383। तो अब क्या करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे करेक्टेड मीन, मतलब करेक्टेड x बार। करेक्टेड x बार इज इक्वल टू हमारा आएगा करेक्टेड समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। So corrected summation of xi is 383 divided by n is 20 is equal to, देखिए अब इसको डिवाइड करेंगे हम 19.15 वो आंसर आएगा, ठीक है। इसको चेक कीजिए एक बार, ये करेक्टेड x बार मतलब करेक्टेड मीन है ये, ठीक है, करेक्टेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो करेक्टेड अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ गया 19.15, ठीक है। अब और क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है SD मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से मिलता है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मतलब होता है सिग्मा x इज इक्वल टू, इसके लिए हमें अंडर रूट वेरियंस ऑफ x फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या मोटो होगा, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है तो वी विल फाइंड वेरियंस ऑफ x, और वेरियंस ऑफ x मतलब क्या है, सिग्मा x स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब होता है सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 5 है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 बन जाएगी। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर हमें निकालना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारे पास 20 है और रॉन्ग वैल्यू के साथ जो एक्स बार है हमारा वो 20 है, तो इसको मैं यहाँ पर 20 स्क्वायर लिख देता हूँ और अब कैलकुलेशन कर अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 20 स्क्वायर है 400 यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया 425 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब यहाँ ये जो टर्म है, ये टर्म अगर हम दूसरी साइड लेके गए तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मिलेगा हमें। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 8500। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इट इज़ 8500, लेकिन ये कब है, ये रॉन्ग वाला है। ठीक है, एस डी ये 5 कब मिलता है हमें, जब रॉन्ग डेटा हम पुटअप करते हैं तब। ठीक है, करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं, तो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की हमारी वैल्यू, इसके लिए फार्मूला फिर से वही जो यहाँ पर हमने यूज़ किया था, यहाँ पर सिर्फ एक्स आई था, यहाँ पर एक्स आई स्क्वायर माइनस रॉन्ग वैल्यू जो है, रॉन्ग वैल्यू को सिर्फ मैं डब्ल्यू वी से इंडिकेट करता हूँ, उसका स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फिर ये हमारी वैल्यू है 8500 माइनस रॉन्ग वैल्यू है हमारे पास 30 का स्क्वायर हो जाता है 900 प्लस करेक्ट वैल्यू है 13, उसका स्क्वायर है 169। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें, देखिए 8600 प्लस 169 दैट इज 7600 प्लस 169 7769, ये आया हमारी वैल्यू किसकी, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की। अब हमारे पास देखिए करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई है, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर है। अब हमें फाइंड आउट करनी है ये करेक्ट मीन, जो कि हम मीन तो पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, करेक्ट मीन 19.5 है, लेकिन करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन अब हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ से करेक्टेड एस डी फाइंड आउट करना था, उसके लिए पहले तो हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो करेक्ट वेरिएंस इज इक्वल टू क्या है, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 7769 डिवाइडेड बाय एन है 20 माइनस करेक्टेड मीन का स्क्वायर, करेक्टेड मीन इज 19.15 फिर उसका स्क्वायर। इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये डिवीजन कितना आएगा देखिए, इट इज़ 388 पॉइंट कैरी करेगा, फिर 4 एंड 5 388.45 माइनस 19.15 का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर आएगा आपका 366.42। ठीक है, सॉरी नॉट 42, इट इज़ 366.72। ठीक है, तो 366.72 इसका स्क्वायर आया हमारा। ठीक है, अब ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए क्या यहाँ पर सॉल्यूशन रहता है, इट इज़ 5 में से 2 गया 3 7 1 एंड 2 21.73। सो करेक्टेड वेरिएंस कितना मिला हमें, करेक्ट वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू मिली 21.73। और अब इसमें से हम निकालेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट 21.73, इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू आती है 4.66। सो यहाँ पर ये वर्डिंग प्रॉब्लम था, इसलिए करेक्टेड मीन is 19.15 centimeter and corrected or correct standard deviation is 4.66 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन आर 40 एंड 5। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, जो मीन है, मीन मतलब उसको एक्स बार, मीन कितना है 40, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो n इज इक्वल टू कितना है हमारा 50, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो एस डी है, एस डी को ही क्या कहते हैं हम, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें 5। ठीक है, देन इफ टू मोर ऑब्जर्वेशंस 60 एंड 72 are added to set, find the mean and SD of the 52 items। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्वेश्चन भी हमारा 11th क्वेश्चन के जैसा ही है। 11th क्वेश्चन में जैसे हमने
वहाँ पर क्या हुआ था, एक मिसरीड हुआ था। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 ऐड करने हैं, ठीक है। तो 2 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है ये मीन भी चेंज हो जाएगा। मतलब क्या करना है हमें, इन शॉर्ट करेक्टेड मीन, करेक्टेड वेरिएंस एंड करेक्टेड एसडी निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर एन नंबर कितना बनेगा, अब ये बिफोर एडिंग 50 था, आफ्टर एडिंग कितना हो गया 52, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 52 है, और इसकी वजह से हमें ये एक्स बार में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। एक्स बार में चेंजेस करते ही आपको यहाँ पर फिर करेक्टेड मीन, करेक्टेड वेरिएंस और करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये जो मीन मिलेगा, ये मीन जो है ये 40 गिवन है, ये ओल्ड डेटा के साथ, ठीक है। तो करेक्टेड फाइंड आउट करना है तो हमें पहले यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फिर मीन है हमारे पास 40 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, कितना है, अब एन पुराना एन जो है वो 50 है, देयरफॉर ओल्ड मतलब जो रॉन्ग वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो गई हमारे पास 2000, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स आई वैल्यू कितनी मिली हमें 2000। अब ये जो था ये रॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसके बाद हमने 2 करेक्शन किए हैं, 2 नंबर वहाँ पर ऐड किए हैं, ठीक है। सो करेक्टेड या करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई में क्या करेंगे हम, ये 2000 है, इसमें अब ये 2 ऐड कर देंगे, ये 60 प्लस ये 72, तो इसमें ये ऐड कर दिया तो देखिए क्या आ जाएगा 132, मतलब 2132 करेक्टेड एक्स आई। अब हम निकालेंगे इसमें से करेक्ट मीन, करेक्ट मीन इज इक्वल टू मतलब करेक्टेड एक्स बार इज इक्वल टू हम निकालेंगे करेक्टेड मीन कितना आएगा 2132 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। अब इसको 52 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 52 4 जा एंड 52 1 जा, सो 41 आया हमारा करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन कितना आया हमारा, करेक्टेड एक्स बार भी कह सकते हैं हम उसको, करेक्टेड एक्स बार इज इक्वल टू मिला हमें 41, ये करेक्टेड मीन मिला है, ठीक है। करेक्टेड मीन के बाद हम फाइंड आउट करेंगे करेक्टेड वेरिएंस, ठीक है। करेक्टेड वेरिएंस के लिए क्या लगता है हमें, करेक्टेड वेरिएंस के लिए लगता है हमें समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए देखिए फिर अब क्या करेंगे हम, करेक्टेड और करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, फिर उसमें ऐड करेंगे हम, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करने वाली बात तो कोई है नहीं, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें 60 स्क्वायर प्लस ये 72 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर हम पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए देखिए क्या करते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर हम क्या करेंगे यहाँ पर ये एस डी, मतलब ये जो सिग्मा एक्स की वैल्यू है वो 5 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब उसका वेरिएंस होगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर 25 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन कितना है यहाँ पर 50 माइनस यहाँ पर एक्स बार मतलब 40 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला हमारा होता है वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे ये 40 स्क्वायर इज 1600 माइनस से इधर आ गया 1625 इज इक्वल टू ये समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। अब क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या वैल्यू मिलती है हमें 81 समथिंग, क्योंकि देखिए 55 ये तो 10 हो गया, 500 5 कैरी 2 5 to the 10 plus 2 is 12 कैरी 1 अगेन 65 8 1 81250, ठीक है। सो 81250 ये हमें समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मिला। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ये कब मिलता है, ये ओल्ड वैल्यू के साथ। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, जब ये 81250 में हम क्या करेंगे 60 स्क्वायर और 72 स्क्वायर ऐड करेंगे, 60 स्क्वायर हो जाता है 3600 और 72 का स्क्वायर हमें पता है, और 72 का स्क्वायर कितना होता है 5184, ठीक है। तो अब इसकी एडिशन करते हैं, इसकी एडिशन करके देखिए अब कितनी हो जाएगी, ये 4 3 8 0 देन 5 प्लस 8 9 प्लस अगेन 0 और 1 कैरी मतलब 9 90034, ये आया हमारा करेक्ट
समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू। अब ये करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मिल गया, तो हम क्या करेंगे, अब करेक्ट वेरिएंस निकालेंगे। करेक्ट वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन अब कितना हो जाएगा 52 माइनस करेक्ट मीन होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर 90034 डिवाइडेड बाय 52 माइनस करेक्ट मीन कितना मिला है हमें। करेक्ट मीन देखिए, करेक्ट मीन इज 41 स्क्वायर। अब इसके कैलकुलेशन से जो मिलेगा दैट विल बी करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर मिलेगा इससे, और इसका जब रूट लेंगे तो वो रूट लेने के बाद जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी हमारा करेक्ट एस डी। इट विल बी 1731.42 माइनस 1681। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आपको मिल जाएगा, ये होगा 0.42, तो एज इट इज रहेगा 1 - 1 0, 13 - 8 इज 5, 50.42। ठीक है, तो ये हमें मिला करेक्ट वेरिएंस 50.42। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम सिग्मा एक्स भी कहते हैं। तो उसको ये अंडर रूट 50.42 है, इसकी वैल्यू समथिंग 7 पॉइंट आएगी, क्योंकि 59 से लेस देन जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज 49। सो ये 7.1। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्टेड एस डी मतलब करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मिला हमें 7.1, करेक्टेड मीन मिला 41, और यहाँ पर करेक्टेड वेरिएंस मिलता था हमें 50.42। दिस इज द टोटल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन में क्या है, द मीन ऑफ हाइट्स ऑफ 200 स्टूडेंट्स इज 65 इंचेस। द मीन ऑफ हाइट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग मीन दिया गया है, इज 70 इंचेस एंड 62 इंचेस respectively, and the standard deviations are 8 and 10 respectively. Find the number of boys and the find the number of boys and the combined SD. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड SD, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जो कंबाइंड डेटा का हमने पढ़ा था उस टाइप का अब ये हमारा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर हमें वो फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। सो लेट अस सॉल्व दिस एग्जाम्पल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स ऐसे दो क्वांटिटीज है, तो हमने जो सफिक्स जो भी हमें यूज़ करना है, क्योंकि फार्मूले में हमारा N1 N2 X1 X2 D1 D2 ठीक है वो फार्मूला है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वन सफिक्स बॉयज़ के लिए, और यहाँ पर ये जो X1 है ये X1 बार ये बॉयज़ की हाइट है, X2 बार मीन ऑफ गर्ल्स हाइट। ठीक है, सो लाइकवाइज, और यहाँ पर ये सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बॉयज़, सिग्मा 2 इज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गर्ल, और नंबर हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर N1 और N2 ऐसे हम नंबर कंसिडर करते हैं। तो N1 इज इक्वल टू, तो हमें फाइंड आउट करना है, तो N2 इज इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 200 माइनस 1 करेंगे, N1 करेंगे हम उसको। ठीक है, करेक्ट, हमें बॉयज़ का ही नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर ये कंबाइंड मीन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू कंबाइंड मीन हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो N1 तो हमारे पास नंबर नहीं है, कंबाइंड मीन हमें गिवन है, कंबाइंड मीन कितना गिवन है हमें 65 हमें कंबाइंड मीन गिवन है। लुक एट इन द क्वेश्चन, कंबाइंड मीन इज 65 इंचेस, तो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स 65 इंचेस। N1 हमें पता नहीं है, वो निकालना है। X1 बार इज 70 प्लस N2 हमें पता नहीं है, लेकिन N2 का हम 200 माइनस N1 लिख सकते हैं इंटू X2 बार इज 62 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, सो N1 प्लस 200 माइनस N1। ठीक है, तो ये प्लस N1 माइनस N1 कैंसिल हो गया, 200 इंटू 65, तो यहाँ पर ये 65 इंटू 200 इज इक्वल टू 70 N1 प्लस ये 62 इंटू ये करेंगे हम 12400 माइनस 64 N1। ठीक है, 70 N1 माइनस 62 N1। अब ये डिवीजन वाले 200 तो इधर चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा 1000 मतलब 13,000, दैट इज इक्वल टू 70 माइनस 62 इज 8 N1 प्लस ये 12,400। ठीक है, अब इसमें से ये आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा 600,
तो 600 N1 इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। N1 इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा 600 डिवाइडेड बाई 8 मिला, तो N1 इज इक्वल टू, चलो वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 8 7 ज़ा 56, फिर 4 कैरी 8 5 ज़ा 40, 75। N1 इज 75, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ हमें मिल गए 75। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकालने थे तो हम 200 माइनस 75 कर देते थे, तो N2 इज इक्वल टू कितना मिलता हमें 125, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ बॉयज़ तो मिल गया हमें, नंबर ऑफ बॉयज़ आर 75, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ 75 मिल गए। अब क्या निकालना है हमें नेक्स्ट क्वांटिटी, द नेक्स्ट क्वांटिटी वी हैव टू फाइंड द कंबाइंड SD, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कब निकालते हैं हम, हमारा एक फॉर्मूला है उसके लिए, क्या फॉर्मूला है, सो हियर देखिए, अब ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है हमारा √N1 इंटू D1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस N2 इंटू D2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस M2। अब इसमें से हम D1 D2 के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, जो कि वैल्यू हमें कहाँ से मिलते हैं, मीन से मिलते हैं। तो x1 बार इज 70 माइनस x बार कितना है हमारे पास 65 इज इक्वल टू 5। D2 की वैल्यू x2 बार की वैल्यू है 62 माइनस 65 दैट इज इक्वल टू -3। तो अब ये सारे वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्योंकि N1 की भी वैल्यू हमारे पास है, N1 की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पर 75 और N2 की वैल्यू हमने निकाली है 125। सो लेट अस पुट ऑल दीज वैल्यूज, N1 इज इक्वल टू 75 इंटू D1 हैविंग वैल्यू 5 स्क्वायर इज 25 प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 है 8 स्क्वायर इज 64 प्लस N2 की वैल्यू है 125 इंटू D2 की वैल्यू -3 स्क्वायर होता है 9 प्लस सिग्मा 2 की वैल्यू है 10 स्क्वायर होता है 100 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, मतलब ये 200 है, ठीक है। तो अब इसकी एडिशन करते हैं, ये हो जाता है 89 इंटू 75, सो अंडर रूट 89 इंटू 75 मतलब क्या होता है, इट इज़ 6675 प्लस 125 इंटू 109, 125 इंटू 109 इट इज़ 13625 डिवाइडेड बाय आप 200 कर लो। अब यहाँ पर इनकी एडिशन करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू मिले हमें यहाँ पर 20,300 डिवाइडेड बाय 200, सो यहाँ मिलेगा ये अंडर रूट, इसको डिवाइड करेंगे तो 200 1 ज़ा 200 अगेन 0, 200 1 ज़ा 200 पॉइंट 205 ज़ा 1000, सो ये 101.5 आया। 101.5 मतलब इसका आंसर 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10.50 के बाद में अगर हम करते हैं तो ये 10.07 आंसर आएगा यहाँ पर। कंबाइंड SD इज इक्वल टू 10.07 और नंबर ऑफ बॉयज़ हमने फाइंड आउट किया है, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 75। एंड में वर्ड प्रॉब्लम के एंड में आपको जो भी डेटा फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो डेटा एंड में ऐसे बॉक्स करके आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और CET में अगर आपको पूछा गया है तो CET में तो करेक्ट आंसर आपके सामने होता है, उसको आपको बस मार्क करना होता है।